students, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss about the next law of chemical combinations, that is law of definite proportions or law of definite composition. ठीक है. So what is the statement of this law? Like according to this law, a pure chemical compound always contains same element combined together in a fixed ratio by mass. ठीक है. अब क्या मतलब है इसका कि सपोज यहाँ वाटर की ही एग्जांपल लेके देखते हैं कि वाटर में कौन से दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये हमेशा ही वाटर बनाने के लिए, और बना क्या रहे हैं ये वाटर. सो अ प्योर केमिकल कंपाउंड, सपोज वाटर लेते हैं, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स कह सकते हो आप यहाँ पर, सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. ठीक है, वाटर बनाने के लिए हमेशा ही हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंपाउंड बनेगा, दैट इज वाटर, और हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी रेशियो में कंबाइन करेंगे. ठीक है, डजंट मैटर कि वाटर का सोर्स क्या है, कि किस सोर्स से वाटर प्रोड्यूस हुआ है. या सपोज हमने सी से वाटर लिया है, हमारे पास यू कैन से रिवर से वाटर आ रहा है, या किसी रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, जो रेन वाटर है, वाटर इज वाटर, डजंट मैटर कि वो किस सोर्स से आ रहा है. तो जब भी वाटर बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही रेशियो में और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. अब थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, इसकी रेशो निकाल के देखते हैं कि कैसे रेशो हमने कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. अब सपोज हमारे पास हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन है. ठीक है, अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 1. सो इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 और 2 एटम्स है, तो इसका टोटल हो गया 2:2. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया हमारे पास 16. ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफाइड रेशो जो है दैट इज 1:8. सो हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 रेशियो में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म वाटर. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अगर अभी तक नहीं क्लियर हुआ है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड. लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे भी प्रोड्यूस हो सकती है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को भी हीट करने से ये डिकम्पोज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. बर्निंग ऑफ कार्बन से भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और अगर केमिकल रिएक्शन लें, केमिकल रिएक्शन में अगर फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी इन द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस. तो किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड आए, फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ही तो रहेगा ना. ठीक है, और CO2 ही रहेगा, कार्बन ही उसमें एलिमेंट होगा और एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा. ठीक, और ये किस रेशो में कंबाइन करेंगे, इनकी रेशो बाय वेट कैसे निकालें हम, कार्बन इज टू ऑक्सीजन. अब कार्बन का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 12, और एक ऑक्सीजन का कितना है 16, और 2 ऑक्सीजन का कितना होगा हमारे पास 32. तो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आ गई 3:8. सो ऑलवेज वेन एवर कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, विल स्पीक लाइक दिस, वेन एवर कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन द रेशो 3:8 टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, आई होप दिस लॉ इज क्लियर, स्टेटमेंट इज क्लियर. ठीक है, अब नेक्स्ट देखें इस लॉ की लिमिटेशन क्या है. जैसे हमने पीछे लॉ की लिमिटेशन करी थी उसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ऐसे ही इस लॉ की लिमिटेशन क्या है हमारे पास, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, अगर सपोज किसी कंपाउंड बनाने में, जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली कि कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर तो C12 है तो, और C12 में ऑक्सीजन जो है C12 है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड में C14 है. ठीक है, तो इसमें कार्बन की जो रेशो है 12:32 है, और इसमें 14:32 है. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर तो ये 12 लेके बनेगा तो ही ये रेशो फॉलो होगी. इन केस अगर उसका कोई आइसोटोप यूज़ हो गया सेम कंपाउंड बनाने के लिए, मीनिंग इज कि सेम कंपाउंड बनाने के लिए अगर उसका कोई आइसोटोप यूज़ होता है तो सेम रेशो जो है वो फॉलो नहीं होगी.
ठीक है, हमने तो यही कहा था ना, टू फॉर्म द सेम कंपाउंड ऑलवेज द एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो बाय वेट। तो अगर इसका कोई दूसरा आइसोटोप यूज़ होगा तो बाय मास रेशियो जो है वो सेम फॉलो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, देन सेम वे इन केस ऑफ वाटर देखें, अगर वाटर में ऑक्सीजन का इसमें आइसोटॉप 16 है और दूसरे में आइसोटॉप जो है वो 18 यूज़ हो रहा है, तब भी हमारे पास ये जो नॉर्मल वाटर में रेशो आ रही है दैट इज़ 1:8, जो भी पीछे भी हमने 1:8 जो पीछे भी डिस्कस किया है, और इसमें हो गई रेशो 1:9 है, तो वो वाटर ही और ये भी वाटर है। बट इफ आइसोटॉपिक इज एलिमेंट इज यूज देन द सेम रेशो कैन नॉट बी ऑब्टेन। सो आइसोटोप एंड एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। सो दिस इज द रीज़न कि उनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, तो हम फिक्स्ड रेशो बाय मास ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका मास जो है वो डिफर करेगा, तो रेशो जो है वो डिफर करेगी। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रैक्टिकली हमने कैसे अप्लाई करना है इस लॉ को। ठीक है, अब देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 grams ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन yield 6.8 ग्राम ऑफ आयरन। अब रिडक्शन मतलब एक आयरन का आयरन ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ, उसकी रिडक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन का क्या मतलब हुआ कि ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रोड्यूस करेगा आयरन। ठीक, आयरन ऑक्साइड आयरन प्रोड्यूस करेगा उसको रिड्यूस करने पर। ठीक, और हमारे पास क्या रहेगा इसका, ये देखो फर्स्ट दो एक्सपेरिमेंट है इसके, आधी स्टेटमेंट में मैंने अभी रीड नहीं करी है, तो आधी स्टेटमेंट दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव 2.03 gram of iron on reduction with hydrogen. Show that the above data illustrate the law of constant proportion. दो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, दोनों में अलग अलग अमाउंट आयरन ऑक्साइड का है हमारे पास और अलग अमाउंट जो है वो आयरन का प्रोड्यूस हो रहा है। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स में जो भी रिजल्ट्स आए हैं क्या, और उन रिजल्ट्स को देख करके क्या हम ये इलस्ट्रेट कर सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, क्या उसके डाटा से हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितना मास दिया था हमारे पास 2.4 ग्राम, ठीक, ऑफ आयरन ऑक्साइड, और जो आयरन का रिडक्शन के बाद मास बना वो था हमारे पास 1.68 ग्राम्स। ठीक, अब दो एलिमेंट्स हैं दोनों और इसमें आयरन, इसमें भी देख लो पहले, आयरन ऑक्साइड इसमें 2.9 ग्राम है, आयरन जो है हमारे पास 2.03 ग्राम्स है। ठीक, अब एलिमेंट्स इसमें 2 है हमारे पास, आयरन और ऑक्सीजन। अब आयरन का तो हमारे पास वेट गिवन है, आयरन का वेट जो है वो इसमें भी गिवन है, बट ऑक्सीजन का वेट जो है वो गिवन नहीं है। तो हमें लॉ को प्रूव करने के लिए दोनों की बाय वेट रेशियोज चाहिए हमें। ठीक, इसका मतलब कि हमारा एक टास्क है अभी कि हमें ऑक्सीजन का मास निकालना है। ठीक, अब ऑक्सीजन का मास कैसे निकालेंगे, आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और उसमें से अगर आयरन का मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन का मास। सेम प्रोसेस जो है हम यहाँ भी लगाएंगे कि ऑक्सीजन का मास हमें लॉ प्रूफ करने के लिए चाहिए ना, कि इसमें आयरन और ऑक्सीजन की क्या रेशो आई है बाय मास, और इस एक्सपेरिमेंट में क्या रेशो बाय मास आई है। अगर तो रेशो सेम आई है तो हमारे पास ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो डाटा से हम प्रूव कर पाएंगे। सो इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे पास आया सब्ट्रैक्ट करके 0.87 ग्राम्स। ठीक, अब हमारे पास दोनों एक्सपेरिमेंट्स में आयरन का मास भी है और ऑक्सीजन का मास भी है, इसमें भी आयरन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। अब देखिए आयरन का मास ये तो गिवन ही था 1.68 और ऑक्सीजन का मास हमने कैलकुलेट कर लिया 0.72। ठीक, इसकी रेशो आ गई 2.33:1 आयरन इज़ टू ऑक्सीजन की रेशो। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो आयरन ऑक्साइड का मास अलग था, आयरन जो प्रोड्यूस हुआ रिडक्शन के बाद उसका मास अलग था, और ऑक्सीजन जो हमने कैलकुलेट किया
ऑक्सीजन का मास, उसका मास अलग था, फिर भी रेशो जो है वो हमारे पास सेम आई। इट मीन्स व्हाट डज इट मीन कि बन तो आयरन ऑक्साइड रहा है ना। सो वेन एवर आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, वेन एवर दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ऑलवेज दिस आयरन एंड ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग इन द सेम रेशो बाय वेट टू फॉर्म दिस। पहले तो हमने इस लॉ को प्रूव किया था मॉलिक्यूलर मासेस लेकर, उनके एटॉमिक मासेस लेकर, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लेकर। अब ये गिवन जो रिएक्शन में गिवन मासेस हैं उन मासेस को लेकर के हमने इस लॉ को प्रूव किया। सो दैट्स ऑल for this lecture. The next law of chemical combination we will study in the next video.